जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एंड मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें NCERT बुक्स पढ़ रहे हैं। और NCERT में क्लास 9 से हम लोग स्टार्ट किए हैं और प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 1 का। आज हम लोग अध्याय 1 का ये क्या है, क्लास 9 का है, क्लास 9 अध्याय 1। ये NCERT बुक का है, NCERT मैथ क्लास 9 अध्याय 1 और 1.2 हम लोग पढ़ेंगे अभी। और 1.2 में हमें क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग संख्या रेखा पर जो देखे थे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। देखिए कि सपोज कीजिए कि यह एक संख्या रेखा है और यहाँ पॉइंट O है और यह 1 2 3 1 2 3 सोन जाएगा, इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से जब स्टार्ट होती है इधर, तो ये क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती है। उसके बाद यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है। और ये पूरा का पूरा जितना संख्या रेखा पर हमको ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? जेड कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो को शामिल करने से हमें क्या मिलता है? जेड मिलता है, मतलब पूर्णांक संख्या मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि इन जैसे यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में यह जगह बचा हुआ है ना, इस जगह में भी पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स का एक एक नंबर है। जितने पॉइंट्स हैं उतने नंबर है। तो इन जगहों के बीच में क्या है? कुछ परिमेय संख्याएं हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं वो पहले सबसे जानेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग क्या कहते हैं? इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए वैसी संख्याएं जिसे P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3, √5 सोन। उसके बाद पाई भी ले सकते हैं 0.10110110001111000000, इस तरह से जो बहुत सारे हम लोग लेते हैं नंबर्स। ये नंबर्स क्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है।
परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखें कि वास्तविक अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सभी शामिल हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में। चलिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। निरूपित करता है। ठीक है, अभी शुरुआत से ही हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या करती है कि अलग अलग नंबर्स को डिफाइन करती है, जिसमें कि वो परिमेय संख्याएं भी हो सकती है और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है। चलिए, संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर रोट दो कोई वास्तविक संख्या है, उसको तो हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर लिया, लेकिन उसमें परिमेय संख्या को तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं अगर दी हुई हो तो उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? इसके लिए एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन या उदाहरण ले लेते हैं कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। एक संख्या रेखा हमने तैयार कर लिया। यहाँ हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ -1, यहाँ -2। अब देखिए कि संख्या रेखा पर रूट 2 को निर्धारित करने के लिए कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय
किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और पहले भी इसके बारे में हम लोग आधारभूत जानकारी जब प्राप्त कर रहे थे उसमें जान चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहां जो पॉइंट 1 है, इसके यह एक इकाई हो गया, इसी पर एक इकाई का ही एक लंबाई लेते हैं, जिसको मान लीजिए ओ, ए और बी। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ओ ए बराबर ए बी बराबर एक इकाई लिया। ठीक है, जहां बी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, बी ए क्या है, ओ ए पर लंब है। चलिए, लंब है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ओ बी को मिलाया। चलिए, अब क्या करते हैं, ओ बी को हम लोग मिला लेते हैं। ओ बी को मिलाने के बाद अब देखते हैं कि यहां ओ ए क्या है, 1 यूनिट है। उसके बाद ओ बी ए बी क्या है, यह भी 1 यूनिट है। ठीक, तो हम ओ ए निकाल सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो या ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर इसका वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा रूट 2। तो या ओ बी बराबर रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं कि ओ बी बराबर अगर हमको रूट 2 प्राप्त हो चुका है, इसका वैल्यू रूट 2 प्राप्त हो चुका है न, ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को P पर काटती है। अतः OP बराबर OB बराबर R। अब देखिए, यह OP बराबर OB का वैल्यू कितना है, रूट 2। OP बराबर रूट 2। तो यहां पर देखिए, यहां से OB, इसको त्रिज्या ले लिए, यहां से इसको हम एक त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींच दिए जो कि यहाँ पे P पे काट रहा है। ठीक है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर R। तो अगर OB का वैल्यू रूट 2 है तो OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह भी रूट 2 हो जाएगा। तो OP बराबर हो गया रूट 2। अतः बिंदु P रूट 2 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही हमको निकालना था। तो रूट 2 को संख्या रेखा पर किस तरह से हम लोग निरूपित करेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदुएं होती है वो अद्वितीय वास्तविक संख्याओं को निरूपित करती है, चाहे वह
परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, लेकिन होंगे जरूर। हर एक पॉइंट किसी न किसी चीज को डिनोट करेगा। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक मिनट जरा इसको सेट कर लें हम। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन के सत्य या असत्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला का पहला क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है। सत्य, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। दोनों संख्याएं आती है। हल हो गया इसका। चलिए, इसका दूसरा का हल हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। असत्य है या असत्य है? असत्य क्यों है? असत्य है क्योंकि ऋणात्मक का वर्गमूल संख्या रेखा पर नहीं होता है। नहीं होता है मतलब ऋणात्मक का वर्गमूल जब भी हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये संख्या रेखा पर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी जरूरी नहीं है, असत्य है। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, असत्य है, क्योंकि 5 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा नहीं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि √16 बराबर 4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, √5 को। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, हल में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। संख्या रेखा पर रूट 5 को हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट 5 का वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये हम लोग अंदाजा पहले लगा लेते हैं। 0 1 2 3, 1 2 3। अब ये निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए निगेटिव लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, इसका जरूरी कुछ नहीं है। अब हम लोग निकालना है कि रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। अब देखिए कि 0 और 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस पॉइंट जहां पर 2 आ रहा है इसको हम ए मान लें, तो पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी, और यह इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट लंबाई है, 1 यूनिट लंबाई है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि OA का लंबाई कितना हो गया, 2 यूनिट, इसका लंबाई कितना हो गया, 1 यूनिट, तो हम लोग OB का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, रचना हम लोग करते हैं, रचना बिंदु A पर BA लंब OA खींचा, जहां BA बराबर 1 इकाई। ठीक है, OB को मिलाया। ठीक है, OB को मिलाया। अब प्रमाण में आइए, या फिर इसका प्रूफ में हम लोग कैसे निकालते हैं। अब 9 त्रिभुज OAB में हम लोग क्या देखते हैं, OAB में यह एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, OB बराबर रूट ओवर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हो जाएगा OA का वैल्यू हो गया 2 का 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या OB बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2 दूनी 4 1 5। अब देखिए OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को P पर काटती है। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए, एक त्रिज्या माने और इससे एक चाप बना दिए। ये क्या किया, P पर इसको काटा, इसीलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर R, या OP बराबर OB का वैल्यू हमने निकाला √5, अतः इसीलिए बिंदु P संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करता है। तो हम लोग देख लिए कि संख्या रेखा पर कैसे अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका लास्ट क्वेश्चन 4 है जो कि प्रैक्टिकल का है, वो आप लोग अपने क्लास में करेंगे। एकदम आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 भी खत्म कर लिए क्लास 9 का। थैंक यू।
आज क्लास इतना ही रहेगा। बाय।